नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, रोज़ के सबरंग कार्यक्रम में कुछ नवीन बातों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं, ताकि हम कुछ ऐसी बातें करें जो बहुत ही जीवन को सजाने और संवारने वाली हो। आज भी कुछ ऐसी सुंदर बातें, क्योंकि हम सबके ज़हन में एक बात रहती है कि हम जहां भी जाएं सबके प्रिय बन जाएं। हर एक के हृदय की चाहना होती है कि हम सबके प्रिय बने, लोकप्रिय बने। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने जीवन में शामिल कर लें, अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लें, तो हम लोकप्रिय होते जाएंगे, सबके दिल पर चढ़ जाएंगे। उनमें से पहली चीज़ है मित्रों, हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखना, क्योंकि मुस्कान सबको आकर्षित करती है। बाकी लोगों के चेहरे पर तो आप देखेंगे तनाव रहता है, 12 बजे रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, लेकिन इस प्रकार के माहौल में यदि आपके चेहरे पर लोग मुस्कान देखेंगे तो स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते जाएंगे। और मुस्कान वास्तव में एक संक्रामक रोग है। कई लोग कहते हैं, रोग शब्द ठीक तो नहीं है, लेकिन संक्रमित करता है, दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है। तो यदि हम मुस्कुराते रहते हैं तो ऐसे लोग जो मुस्कुराना चाहते हैं हमारी ओर स्वतः खींचे चले आते हैं और हम उनके प्रिय बन जाते हैं। और मुस्कान तो ईश्वर का सिग्नेचर है ना हमारे चेहरे पर। इसे हम किसी भी कारण से ना जाने दें अपने जीवन से, तो सदैव मुस्कुराते रहें और लोगों के हृदय पर राज्य करने लगें। तो आइए इसी सुंदर मुस्कान के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सत्यता एक ऐसी मंजिल है जिस पर चलने से प्राप्तियों के द्वार खुल जाते हैं। सत्यता की राह एक ऐसी राह है जिस पर कदम रखने से कांटे तो अनेक चुभते हैं, मगर उन्हें पार करने के बाद एक बड़ी सफलता हमारे हाथों में होती है। असत्यता के मार्ग में भले प्राप्ति सरल हो, मगर वो सदाकाल नहीं टिकती। यूँ तो आसान नहीं हर किसी को इस मार्ग पर चलना, लेकिन तूफान पार किए बिना समुद्र की शक्ति की पहचान नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं कि सत्यता की नाव हिलती है, डुलती है, मगर कभी डूबती नहीं। मित्रों, आज हर एक व्यक्ति स्नेह चाहता है, सम्मान चाहता है, और जहाँ से उसे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, स्वतः ही वो उसकी ओर खींचा चला जाता है और वो उसका एक प्रिय पात्र बन जाता है। तो हम जिससे भी मिलें, अपने आसपास सभी को निस्वार्थ भाव से स्नेह दें, प्यार दें, सम्मान दें। इसके लिए हमें कुछ खर्च करने की तो आवश्यकता होती ही नहीं है ना। ओम शांति। आप सबका स्वागत है न्यूट्रिशन फॉर A to Z लाइफस्टाइल डिजीजेस के इस सीरीज में। आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट A से। A यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉर आर्थराइटिस। तो हमारा डाइट कैसा होना चाहिए आर्थराइटिस के लिए, इस पर थोड़े से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको आर्थराइटिस है, सीवियर जॉइंट पेन है, तो उसके लिए बहुत अच्छा डाइट रहता है अल्कलाइन डाइट। अब अल्कलाइन डाइट क्या है? कोई भी सब्जियां जो भी आप खाते हैं, उन सब्जियों को बहुत कच्चा भी ना खाएं और बहुत ज्यादा पका के भी ना खाएं, यानी कि उसे स्टीम करके खाएं। तो जब हम स्टीम करते हैं वेजिटेबल्स को, तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें एकदम इंटैक्ट रहती है। तो ये एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपके लिए होगा। सेकेंड टिप है, जहाँ पे हम सैलेड्स की जगह पर ज्यादा हम जूस लेते हैं, तो कोई भी सब्जी का आप जूस जब लेंगे तो वो भी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आएगा, यानी कि आपके आर्थराइटिस को ठीक करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा टिप है, जितना ज्यादा आप गर्म पानी पिएंगे, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ठंडी का हो या बारिश का, साल भर आप अगर गर्म पानी लेते हैं, वो भी आपके आर्थराइटिस को ठीक करने में बहुत बहुत उपयोगी होगा। तो जल्दी से मैं आपके साथ में एक क्विक पूरे दिन का जो डाइट चार्ट है वो शेयर करती हूँ आर्थराइटिस के लिए। सुबह उठते ही अगर आप जूस लेते हैं, सब्जी का जूस, अगर आप सब्जी का जूस नहीं ले पाते हैं तो सब्जी को आप स्टीम करके उसे अच्छी तरह से मिक्सी में आप पीस कर उसका जो पल्प है वो खाते हैं, तो आपके ये इन्फ्लेमेशन को
कम करेगा, यानी कि आपके आर्थराइटिस के प्रॉब्लम को कम करेगा। उसके बाद में एक फ्रूट, कोई भी आप जो नाश्ता कर रहे हैं उस नाश्ते के आधे घंटे पहले कोई भी एक फ्रूट यानी कि मोनो फ्रूट आपको लेना चाहिए। फिर मिड मॉर्निंग में यानी कि 11 से 11:30 के बीच में थोड़ा सा नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स में 4 से 5 बादाम, आमंड्स आपने पानी में भिगा के रख दिए, बस उतना ही अगर आप खाते हैं तो वो एक ल्यूब्रिकेशन की तरह हमारे जोड़ों के लिए काम आता है। और उसके बाद शाम के वक्त यानी कि 5:30-6 बजे के करीब अगर आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लेते हैं तो इतना अगर आप चेंजेस लाते हैं अपने नॉर्मल डाइट के साथ में, ये आपको बहुत बहुत मदद करेगा कि आर्थराइटिस से या जोड़ों के दर्द से बचने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कि हमें यदि लोकप्रिय होना है, सबका प्रिय होना है, तो हम औरों की बात अवश्य सुने। व्यर्थ बातों की बात नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, सामने वाला भारी है, दुखी है, उसे ज़रूरत है, तो ज़रूर ऐसे समय पे हमें उन्हें सुनकर समाधान देना चाहिए। एवरी ईयर हर एक के अंदर एक्स्ट्रा उत्साह उमंग आ गया है जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये दिन निश्चित किया। न केवल भारत में परंतु विश्व भर में योगा की जागृति आ गई। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, संन्यास योग, तो परमपिता परमात्मा ने राज योग सिखाया पतंजलि से भी बहुत समय पहले, यानी 5000 वर्ष पहले की बात है। तो जब हमारा बुद्धि का योग ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुड़ता है, उनको नमस्कार करते हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा से होते ही ज्ञान के साथ ऑटोमेटिकली शांति, शांति के साथ प्रेम, प्रेम के साथ पवित्रता और पवित्रता के साथ सच्चा आनंद, तन का सुख, मन का सुख, संबंध का सुख। विधि ठीक है तो सिद्धि जरूर है, इसलिए बैलेंस चाहिए। यानी हठ योग के साथ साथ राजयोग, आध्यात्मिक योग रहे तो आत्मा को भी बल मिले और शरीर भी निरोगी कंचन काया वाला हो। तो ऐसे योग के दिन की आप सबको योगा डे की बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड विशेस। ओम शांति। मानवता ही है, इसे कह लें कि जहाँ कोई व्यक्ति आवश्यकता में है वहाँ हम उसकी मदद अवश्य करें। ऐसा सपोर्टिव व्यक्ति जो होता है, जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कामना के मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। खास करके उस व्यक्ति का जिसकी आपने मदद की है। विचार कीजिए, सड़क पे दुर्घटना हो गई है, उसे आवश्यकता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है, वहाँ आप खड़े होते हैं। माना आप बहुत आवश्यक काम से जा रहे हैं, लेकिन आप खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। क्या वो व्यक्ति कभी भी आपको भूल पाएगा? एक एग्ज़ाम्पल ही मैंने आपको दिया है। न केवल ये, लेकिन कई ऐसे स्थान होते हैं हमारे आसपास, कई ऐसे लोग होते हैं, हमारे अपने भी गैर भी, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। उन्हें मदद अवश्य करें। यदि वो निराश हो रहे हैं तो उनमें आशा या उत्साह का भाव पैदा कर दें कुछ ऐसे शब्दों से, ये भी एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो मित्रों, ऐसे सपोर्टिव बनेंगे तो आप प्रिय बनते चलेंगे लोगों के। गीता ज्ञान की रोशनी ऐसी रोशनी है, एक बार इस रोशनी में आ जाए तो जीवन में अंधकार नाम का चीज़ होता ही नहीं है। लेकिन बस हमें उस रोशनी को पहचानना है। इसके लिए थोड़ा सा उठ के खड़े होना है। जैसे पहले भी सुना है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। मानो मन में जो कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं,
अवगुण हैं या विकारी गुण हैं जो मानव मन को, संस्कारों को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे समझिए किसी व्यक्ति के पैरों में कोई जंजीर बांध के रखा हो, वो कितना भी आगे बढ़ना चाहे आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये बंधी हुई जंजीरें उन्हें पीछे खींचती है। इसी तरह हमारे मानव जीवन में हमें प्रेरणा देने वाला या आगे बढ़ाने का आधार हमारा ही मन है। इस मन में अगर दिल के अंदर ऐसे बहुत सारी कमजोरियों को अगर हम छिपा के रखते हैं, अर्थात हम कमजोरियों के वशीभूत हो जाते हैं, बलहीनताएं या यूं कहे दौर्बल्य जिसको कहते हैं, वीकनेसेस, ये वीकनेसेस आर जस्ट लाइक वीड्स इन द गार्डन, है ना। जैसे एक बगीचे में अगर अनचाहे घास हो तो वो जो अच्छे अच्छे फूलों के पौधे हैं उसे पनपने नहीं देते हैं। इसी तरह मानव जीवन में खुशियाँ झलकने चाहिए और गुण पनपने चाहिए, वो नहीं पनपते। इसका कारण है हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बलहीनताएं, कमजोरियां हम छिपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं। तो इसीलिए क्या करना है, या तो उसे छोड़ना है, नहीं तो उससे ऊपर उठना है। गीता कहती है त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उठ के खड़े हो जाओ, उन सबको त्याग दो, त्याग कर उससे ऊंचे उठ के खड़े हो जाओ। ऊंचा उठने के लिए अपने अंदर की ऊंचाई को पहचानना होगा। जी हाँ, जैसे हमारे अंदर हम कमजोरी को महसूस करते हैं, लेकिन कमजोरी से ज्यादा हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, कुशलताएं हैं। उनको अगर हम पहचान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की कमियों को हम अपने आप अपने से दूर कर सकते हैं। जब हम अपने से दूर करेंगे या खुद उससे दूर हो जाएंगे तो जीवन में खुश रहना आसान हो जाता है। तो मित्रों, आज के सबरंग कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे, वैसे हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और इच्छा हमारी रहती है कि सब हमसे प्रेम करें, सभी के हम प्रेम पात्र बन जाएं, सभी के हृदय में रहें, जीते हुए भी और इस जीवन के बाद भी। और उसके लिए जो चीज़ें करनी चाहिए उसी की आज हम सुंदर चर्चा कर रहे हैं। और अंतिम बात मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचवी बात, हम तारीफ़ करना सीखें, ना कि बुराई करना। आमतौर पे नज़र बुराइयों पे पहले चली जाती है और बुराइयों का ही ज़्यादा वर्णन होता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी कमी से घिरा ज़रूर रहता है, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि कोई भी मेरी कमी का जिक्र ना करे, कोई भी मेरी कमी को उजागर ना करे। तो हम क्यों उसकी कमी के बारे में बखान करें, उसकी विशेषताओं को क्यों ना देखें। यदि आप उनकी अच्छाइयों को देखेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें बल मिलता है, शक्ति मिलती है कि वो अपनी कमियों को भी दूर कर सकें। और जब आप तारीफ़ करते हैं तो आपको भी तारीफ़ मिलता है। जब आप तारीफ़ करते हैं तो आप उनके प्रेम के पात्र बन जाते हैं, वो आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो मित्रों, बुराई ना करें, लेकिन सबकी तारीफ़ करें, प्रशंसा करें, उनकी बुराइयों को ना देखते हुए उनकी अच्छाइयों को ही देखें। तो आज की ये सुंदर बातें हैं जिन पर आप ज़रूर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, कार्य कीजिएगा। और जब ये सुंदर बातें आपके जीवन में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आप पाएंगे आपका व्यक्तित्व तो एक अलग मुकाम पे पहुंच गया है और आप सबके हृदय सम्राट बन गए हैं। तो आप सबके हृदय को जीतें, सबके प्रेम पात्र बने। इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।